हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। और उसमें सबसे पहला केस हम लेकर चल रहे हैं व्हेन बोथ द लेंसेज आर कॉन्वेक्स। अगर दोनों लेंसेज हमारे पास कॉन्वेक्स हैं, तो मैंने दो लेंस लिए, L1 कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड लेंस हमारे पास L2, वो भी हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों को हमने आपस में कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है। और यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, तो ऑब्जेक्ट की यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी बच्चों u। यहां से एक रे इस वाले लेंस पर जाएगी और एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी। तो ये लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा और इसकी यहां पर इमेज बना देगा I1। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस मैंने लेट कर ली बच्चों V1। तो अगर मैं बात करता हूं फोर लेंस L1 के लिए, ठीक है, L1 के लिए मैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/V1, क्योंकि इमेज की जो डिस्टेंस है इस वाले लेंस के लिए क्या है, V1 है। तो 1/V1 माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1, क्योंकि इस वाले की फोकल लेंथ क्या मानी हमने, F1 मानी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने नेम दे दिया। ओके, अब देखो ये वाली रे मेरी इस वाले लेंस पर पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, फिर से इसको कन्वर्ज करेगा और इसकी जो फाइनल इमेज है वो यहां पर बन जाएगी I। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, V हो जाएगा। क्योंकि लेंसेज हमारे थिन है तो इसके लिए रे यहां से आ रही है, तो ये जो V1 बना सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। और फाइनल इमेज क्या बनेगी, V बनेगी। लेंसेज हमें थिन लेने हैं, थिन लेंस की जो थिन लेंस हमने लिए हैं, तो इसका मतलब V1 जो होगा, चाहे यहां से हो यहां से हो, बात एक ही, बहुत पतले लेंस है, थिन लेंसेज हमने लिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं फोर लेंस L2 और इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगाता हूं, तो हमारे पास 1/V माइनस 1/U, क्योंकि ये इसके लिए दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/F2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 1/V1 प्लस का, ये 1/V1 माइनस का है, तो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से 1/V बचेगा एंड माइनस यहां से क्या बच जाएगा, 1/U इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। अब ये देखो, इन दोनों लेंसेज जो थिन लेंसेज हैं, इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल लेंस बनेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हम पढ़ रहे हैं, तो एक सिंगल लेंस बनेगा जिसके लिए ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक U हो जाएगा, ऐसे रे हमारी जाएगी और ये हमारे पास यहां पर फाइनल इमेज बन जाएगी जिसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। और फोकल लेंथ हमने इसकी F मान ली। तो अगर मैं इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो देखो U हमारा यही है, V हमारा यही है, तो 1/V माइनस 1/U को क्या लिख सकते हैं हम, 1/F लिख सकते हैं। 1/V माइनस 1/U क्या हो जाएगा, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो ये हमारे पास दो लेंसेज के लिए रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकल कर आ गई, अगर वो हमारे कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं। सिमिलरली ऐसे तीन लेंस होते, अगर मैं एक लेंस और ऐसे बढ़ा देता जिसकी फोकल लेंथ क्या है, F3, तो क्या होता, यहां पर एक टर्म और ऐड हो जाती। अगर ऐसे ही n लेंसेज होंगे तो क्या होगा, इस टाइप से फोकल लेंथ हमारी बढ़ती रहेगी और फाइनल जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगर इसी वाले केस में आपसे पूछी जाए बच्चों इक्विवेलेंट पावर निकालो, तो इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, आपको पता है पावर फोकल लेंथ के इक्वल होती है। तो अगर इसी केस में मैं इक्विवेलेंट पावर की बात करता हूं बच्चों, तो इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगी, 1/F टोटल पावर, जिसको मैं इक्विवेलेंट पावर कह सकता हूं, 1/F1 यानी P1 P2
P3 अप टू सो ऑन हो जाएगा। अगर इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन की बात करूं या रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन की बात करूं तो क्या होगा बच्चों, मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो क्या हो जाएगा यहां पर m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 अप टू सो ऑन। ऐसे करके हम इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर बच्चों? ओके। अब देखो ये हमने पढ़ा जब हमारे लेंसेज क्या थे, कॉन्वेक्स लेंस थे, दोनों तीनों चारों जितने भी लेंसेज हमारे होंगे सारे कॉन्वेक्स लेंस हैं। लेकिन अब हमारे पास सेकंड केस अगर मैं ये ले लेता हूं कि एक लेंस हमारे पास कॉनकेव है और एक लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स है, ठीक है। सेकंड केस में ले लेता हूं, सेकंड केस ले लेते हैं व्हेन वन लेंस is convex and one is concave। तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा, ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस और ये मेरे पास कॉनकेव लेंस, ठीक है। इस टाइप से यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे रह जाएगी, तो ये हमारे वर्क करेंगे। रिजल्टेंट फोकल लेंथ जो आपको पता है, इसकी f1 इसकी f2 जो होगी वो नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स के लिए माइनस की होगी, तो रिजल्ट वही आएगा। अगर इसमें मैं कॉम्बिनेशन निकालता हूं 1/f जो इक्विवेलेंट होगा, तो 1/f1 माइनस का 1/f2 हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। अगर दोनों ही कॉनकेव हो जाएं तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो बात समझ में आ गई होगी आपको। सिमिलरली अगर मैं इक्विवेलेंट पावर की बात करूं तो P1 माइनस P2 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन हमारी मल्टीप्लाई होती है, तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर हमारे पास एक लेंस कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, दोनों कॉनकेव हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों कॉन्वेक्स हैं तो पॉजिटिव फोकल लेंथ आएगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया अगर लेंसेज हमारे कांटेक्ट में रखे हुए हैं। अब मैं केस लेता हूं कि अगर लेंसेज हमारे कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, अगर लेंसेज हमारे कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, उसको देख लेते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। व्हेन सी केस ले लेते हैं, when two lenses are placed at some distance। अगर दो लेंसेज हमारे सम डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ f1 तो इसकी फोकल लेंथ f2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा d। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे रे हमारी यहां पर जाएगी। तो देखो इसका प्रूफ ना तो सीबीएसई सिलेबस में है और ना ही इसके प्रूफ की जरूरत आईआईटी या नीट में पड़ती है। तो डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालने का हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। तो ये रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालने का इसका फॉर्मूला हो जाएगा जिस पर हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। और पावर की बात करें तो यहां से 1/f p के बराबर होगा, ये p1 ये p2 d इंटू p1 p2। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला निकलकर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब हम यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स यहां पर देख लेते हैं। फॉर्मूले मैंने करा दिया आपको, उन फॉर्मूलेस का यूज करके हुए हम यहां पर न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है बच्चों, ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है
और ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। एक कॉनकेव लेंस दे रखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। इनके बीच का सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये इनकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी C1 C2। क्वेश्चन में है कि पैरेलल रेज हमारी आती हैं और इस लेंस से टकराती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये क्वेश्चन हमसे IIT 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा ये है, वेयर इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, वेयर इज द फाइनल इमेज फॉर्म, ठीक है। फाइनल इमेज हमारी कहां पर बनेगी वो हमें यहां से कैलकुलेट करना है। ऑप्शन भी थे क्वेश्चन में, तो ऑप्शन मैं आपको नहीं दे रहा हूं, सीधा डायरेक्ट हम यहां से कर सकते हैं। तो देखो पहले मैं बात कर लेता हूं फोर कॉनकेव लेंस की। फोर कॉनकेव लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। रेज पैरेलल आ रही हैं, तो पैरेलल आने का मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा, इंफिनिटी पर है, तो u इंफिनिटी पर हो जाएगा। फोकल लेंथ माइनस के 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूले का यूज करके 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/v ये इंफिनिटी हो जाएगा, 1/f माइनस का 25 तो 0 हो गया, तो v की वैल्यू आ गई -25 सेंटीमीटर। -25 सेंटीमीटर, इसका मतलब इससे रेज हमारी ऐसे जाएंगी, इस पर पड़ेंगी और कहीं पीछे की तरफ ये रेज मिलेंगी, तो यहां से माइनस यानी 25 सेंटीमीटर पर इसकी इधर की तरफ इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बनी है I1, इसकी लेंस के लिए, क्योंकि इसके लिए तो रेज यहां से आती हुई दिखाई देंगी, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं फोर कॉन्वेक्स लेंस, तो U कितना हो जाएगा बच्चों, इसके सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो 15 ये और 25 ये, तो U कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, माइनस का 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस की रहेगी 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, फाइनल इमेज निकालनी है। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v हमको निकालना है, 1/f ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो देखो 1/f, तो f का मतलब 20 हमें दे रखा है, ये माइनस का 1/40 हो जाएगा। यहां से 40 LCM 2 माइनस 1, तो 1/40 यानी v की वैल्यू आ गई बच्चों 40 सेंटीमीटर। यानी इस लेंस से कहीं 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इसकी फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, ये हमें दे रखा है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ L2। L2 की फोकल लेंथ हमें निकालनी है। हमें कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, कॉनकेव लेंस दे रखा है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर पर, और इमेज जो फाइनल इमेज है वो बन रही है 40 सेंटीमीटर पर। तो हमें बताना है कि जो हमारे पास L2 लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूं फोर लेंस कॉन्वेक्स या L1, ठीक है। ये हमारे पास L1, तो L1 लेंस की बात कर लेते हैं। U कितना हो जाएगा बच्चों,
माइनस का 40 सेंटीमीटर, u कितना हो जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर, f कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, अगर मैं लेंस फॉर्मूला का यूज करता हूं तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होगा। हमें v निकालना है तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f देखो कितना है, 1/f कितना है 15 सेंटीमीटर, 1/f 15 सेंटीमीटर और ये माइनस का 1/40 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करो, 40 यानी 120 एलसीएम आ जाएगा। 15 से ये जाएगा हमारा 8 बार और 14 से जाएगा ये 3 बार, तो ये हो जाएगा 5/120। v निकालेंगे तो 120/5 यानी 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 24 सेंटीमीटर v आ गया। यानी इससे हमारी रेज इस पर पड़ेंगी और 14 ये, तो लगभग यहां पर ऐसे ये हमारी इमेज बनाएगा इसकी, ठीक है I1 24 सेंटीमीटर पर। इस लेंस से डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया हमारा। ओके, अब ये जो इमेज बनी है ये इसके लिए क्या करेगा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो 24 है, ये 14 है, तो यहां से यहां तक कितना बचेगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों 4 लेंस L2 लेंस के लिए जो U है वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस का होगा, क्योंकि जिधर रे जा रही है उधर रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं। और हमें यहां पर फाइनल इमेज दे रखी है, तो फाइनल इमेज हमारी यहां पर बन रही है, वो कितने पे है 40 सेंटीमीटर पे है, वो भी प्लस की 40 सेंटीमीटर रहेगी। इधर जाके फोकल लेंथ हमें L2 की निकालनी है, तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, अगर हम लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। अब हमें 1/f निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना दे रखा है बच्चों 40 एंड माइनस 1/10, एलसीएम ले लेते हैं 40, तो बचेगा 1 माइनस 4, यही होगा 10 एंड 40, ये हो जाएगा कितना 1 माइनस के 4 है ना 40 है, ठीक है। तो यहां से 1/f इक्वल टू माइनस के 3/40 और f आ गया बच्चों 40/3 निकल के, f कितना हो गया 40/3। क्लियर है बच्चों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पर कॉम्बिनेशन होगा बच्चों 3 लेंसेज का, 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन होगा। क्या क्वेश्चन है बच्चों देख लेते हैं। हमें 3 लेंसेज दे रखे हैं, ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये एक हमें दे रखा है बच्चों प्लेनो कॉनकेव लेंस, और ये हमें फिर से दे रखा है बच्चों एक कॉन्वेक्स लेंस। ये इनकी बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है बच्चों 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है माइनस के 10 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है बच्चों 30 सेंटीमीटर। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है।
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज formed by this combination। तो इस कॉम्बिनेशन से हमारी फाइनल इमेज कहां बनेगी वो हमें यहां से बच्चों कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ट्राई कर सकते हैं आप इसको आसानी से। पहले हम बात कर लेते हैं फोर लेंस L1। तो इस लेंस को मैंने L1 नेम दे दिया बच्चों। तो इसके लिए देखो U कितना है, U हमें दे रखा है माइनस के 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u फॉर्मूला होगा। तो 1/v इक्वल टू 1/f हमें दे रखा है 10 और ये हो जाएगा माइनस के 30। u की वैल्यू कितनी, माइनस के 30। u की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का। यहां से एलसीएम ले लो 30, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 माइनस 30 और v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों प्लस का 15 सेंटीमीटर। यानी यहां से जो रेज हमारी यहां पर पड़ेंगी उसकी जो फाइनल इमेज है वो कहां बनेगी, 15 सेंटीमीटर बनेगी। तो लगभग 15 यहां पर हो रहा है बच्चों, ऐसे यहां पर इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, अब ये वाली रेज जो इस पर पड़ रही है ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस वाले लेंस को मैं नेम दे देता हूं बच्चों L2। अब मैं बात कर लेता हूं फोर लेंस L2 की। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहां से यहां तक कितना आया, 15 सेंटीमीटर। ये हमें हमारे पास 5, तो ये कितना बचेगा, यहां से यहां तक 10। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट 10 हो गया, फोकल लेंथ -10 दे रखा है, लेंस फॉर्मूला 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/-10 1/10 तो 0 हो जाएगा। v की वैल्यू हो गई बच्चों इंफिनिटी। यानी इससे जो रेज जाएंगी वो ऐसे यहां से अब पैरेलल हो जाएंगी, तभी तो इनफिनिटी पर इमेज बनेगी हमारी। ठीक है, अब देखो फोर लेंस L3, ये हमारे पास L3 लेंस। अब L3 लेंस के लिए पैरेलल रेज आ रही है तो u कहां हो जाएगा बच्चों, इंफिनिटी पे। f दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/30 प्लस 1/इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, प्लस के 30 सेंटीमीटर। यानी ये इसको फोकस कर देगा कहां पर, अपनी फोकल लेंथ पर 30 सेंटीमीटर। तो ये इसकी बच्चों फाइनल इमेज यहां पर बन जाएगी।